देख देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस संगीत को लिखने वाले ने ये कल्पना नहीं की होगी कि क्या सचमुच इंसान इतना बदल जाएगा। मैं बात करूंगा इन दिनों एक प्रचलन की। क्या है ये प्रचलन? बहुत ही चौंकाने वाला और चिंताजनक है। वो समय चला गया जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करके निश्चिंत हो जाते थे कि भाई गंगा नहा लिया, गाय दान कर दिया। लेकिन अब ये शादी विवाह बिल्कुल खिलवाड़ बन के रह गया है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल, उदाहरण कहें, मैं बताऊंगा। 2014 में मधुबनी की रहने वाली कांति देवी जिस समय पढ़ाई करती थी, उस समय अशोक पासवान नाम के एक युवक से उनका लव अफेयर हो गया। दोनों संबंध भी बना लिए। संबंध बनाने के बाद कांति देवी गर्भवती हुई तो लड़के के माता पिता, लड़के के पिता यानी खुशीलाल पासवान के ऊपर लड़की के पिता की तरफ से दबाव डाला गया शादी के लिए। और वैसे में जाहिर सी बात है कि कोर्ट मैरिज होना लाजमी था, क्योंकि ऐसी वैसी शादियों से ये मानने वाले नहीं थे। कोर्ट मैरिज हुई और बच्चे का गर्भपात करवा दिया गया, यानी भ्रूण हत्या करवा दिया गया। शायद ये बात पता नहीं चलती, लेकिन मामला यहां तक बढ़ गया कि पता चल गया। बात करें फिर क्या हुआ। 2014 में शादी करने के बाद दोनों साथ में रहने लगे, एक ही जगह पे, बिहार के मधुबनी में। वहां किराए पे रूम लिया गया। लड़का यानी अशोक पासवान मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। 2021-22 तक वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई और अशोक पासवान जी बन गए डॉक्टर अशोक पासवान। अब डॉक्टर का डिग्री मिलते ही उन्होंने दूसरा ड्रीम देखना शुरू किया। कांति देवी को कह दिया कि आप हमारे जीवन से चली जाओ, आप हमारे जीवन से चली जाओ। ये कहा तो भी भगवान का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि यहां तो लोग काम तमाम करवा देते हैं मतलब निकल जाने के बाद। अब कांति देवी करे तो क्या करे। यहां धनबाद में खुशीलाल पासवान यानी कांति देवी के ससुर जी, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हैं, अपना आलीशान भवन बना करके पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे थे। खुशीलाल पासवान के 2 बच्चे हैं, एक और भी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। खुशीलाल पासवान के 2 लड़के हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही है और दूसरा डॉक्टर बन गया। खुशीलाल पासवान स्वयं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ऐसे में 9 साल गुजारने के बाद उस लड़की को जाने के लिए कहा गया, और नहीं तो 2 करोड़ रुपए और मधुबनी में एक बंगला यानी दहेज का डिमांड किया गया। दहेज का डिमांड करना कितना जायज है जरा सोचिए। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ससुर भी आलीशान बंगला बना चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, फिर भी ये डिमांड कर दिया और उनको जाने के लिए कहा गया। कांति देवी क्या करे। अब अगर वो मान लो मधुबनी में रहती हैं तो उन्हें किराया कौन देगा, क्योंकि इतने दिनों तक किराया तो अशोक पासवान जी भिजवा रहे थे। तो वो पता करते करते बापू नगर धनबाद अपने ससुर के यहाँ आई। ससुर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, बोला कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं, निकल जाओ आप। 7 जनवरी और 8 जनवरी जब कड़कड़ाती हुई ठंड थी, लोग रजाई में दुबके हुए थे। ऐसे में 2 दिन तक कांति देवी ने बरामदे में भूखे प्यासे बिताया है। पड़ोसियों को दया आई, उन्होंने भोजन पहुंचाया। मैंने पड़ोसियों से भी बात की, सब के सब सहानुभूति रखते हैं कांति देवी के लिए। लेकिन अशोक पासवान, खुशीलाल पासवान या उनकी सास को कोई दया मोह नाम का चीज नहीं है। अब कांति देवी के सामने प्रश्न है कि क्या करें वो, सुसाइड। उन्होंने तो कहा कि अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि 9 साल बिता चुकी है अशोक पासवान जी के साथ, और 9 साल बिताने के दरमियान 2 बार गर्भपात भी करवाया जा चुका है। भ्रूण हत्या जो कि कानूनन अपराध है, दंडनीय अपराध है, उसको भी उन्होंने किया। और वो अशोक पासवान जी अब डॉक्टर बन गए हैं, जो खुद ही अपना 2 बार भ्रूण हत्या करवा चुके हैं।
डॉक्टर बनने के बाद ना जाने कितनों का भ्रूण हत्या करवाई गई है। और मैंने खुद वहां जाकर कांति देवी से बात की। मैं सुनवाऊंगा अपने दर्शकों को क्या कह रही हैं कांति देवी। मैं दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट जो इस बात के गवाह हैं कि इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी और इसे झुठलाया जा रहा है। मैंने अशोक पासवान जी से फोन पर बात की। मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगा अपने दर्शकों को। अशोक पासवान जी ने कहा कि वो कागज फर्जी है, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर वो कागज कैसे, उसमें आपके सिग्नेचर कैसे। दूसरी बात, उन्होंने हड़बड़ी में एक चीज स्वीकार कर लिया कि भाई वो हम लिव इन रिलेशनशिप था। तो भाई लिव इन रिलेशनशिप का मतलब शायद वो नहीं जानते होंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका जो दंड है वो तो डाइवोर्स यानी कि तलाक से भी ज्यादा कड़वा है। चलिए आगे बात करते हैं। कांति देवी धनबाद जैसे शहर के लिए बिल्कुल नया, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीडिया वाले लोग गए, अखबार में न्यूज छपा, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया वालों ने भी अपने अपने चैनल पे उस खबर को चलाए, परंतु खबर चलाने से क्या होता है, कोई असर नहीं। जब मैंने ये देख लिया तो मैंने सोचा कि न्यूज इंडिया 24 इस मुहिम में जुड़ेगी और इन्हें न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेगी। मैं कांति देवी के पास गया, उनका बाइट लिया और उनके ससुर, जो कि अपने आप को 71 साल का बुजुर्ग कहते हैं और बात बात पे ईश्वर की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस पर कोई जुल्म नहीं किया और मैं इसको जब तक ये आएगी नहीं अपने पति के साथ, मैं इसको कैसे स्वीकार करूंगा। और बाद में उन्होंने पीठ पीछे ये भी कह दिया कि मैं इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सीधा सा बात है कि इन दोनों ने मिलकर, बाप बेटों ने, यानी खुशीलाल पासवान और अशोक पासवान, इनसे पिंड छुड़ाने की ठान रखी है। दोस्तों, न्यूज इंडिया 24 जनता की आवाज है, जनता के साथ है। हर गरीब, मजबूर, बेचारे, लाचार और वैसे लोग जो कहीं ना कहीं अन्याय से वंचित हैं, कहीं ना कहीं न्याय से वंचित हैं और उनकी आवाज पदाधिकारियों तक, संबंधित पदाधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वैसे में न्यूज इंडिया 24 आपके साथ खड़ा है। आप अभी डायल कीजिए 7079914918। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सराय ढेला बापू नगर स्थित एक पासवान जी के मकान में आए हुए हैं और कहते थे कि भाई पहले लोग अपने बाल बच्चों की शादी करके निष्फिक्र हो जाते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। बेटी का शादी कर लिया तो समझो गंगा नहा लिया। परंतु अब लड़के लड़कियों की शादी गुड्डे और गुड़ियों के खेल से कम नहीं रह गया है। कारण क्या है कि शादी टूटने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, शादी तोड़ दी जाती है। और तो और दहेज लेना और देना, जो कि एक कानून के नज़र में दंडनीय अपराध है, इस कानून को भी मतलब कहाँ सुप्त पड़ गया है, क्योंकि इस कानून का भी भय अब किसी को नहीं रह गया। बात करेंगे कांति देवी का। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में। 2014 में इन्होंने शादी किया था। क्या नाम पासवान पति जो? अशोक कुमार पासवान। अशोक कुमार पासवान नाम के शख्स से इन्होंने विवाह किया था 2014 में। क्या ये शादी दोनों गार्जियन यानी अभिभावक के सहमति से हुई थी? जी सर, मतलब हम लोग का एक्चुअली कोर्ट मैरिज हुआ है जी। दहेज के कारण शुरू से ही इनका पिताजी जो है ना विरुद्ध है। हम लोग का लव मैरिज था। शादी से पहले लड़का मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैं अपने गार्जियन को बताई तो मेरा गार्जियन इनके पापा के पास गया तो वो 5 लाख रुपए का डिमांड किया। मेरा पापा देने में असक्षम था तो ये इनकार कर गए, लेकिन मैं प्रेशर बनाई क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था। तो लड़का अपने पापा के विरुद्ध जाके मंदिर में मेरे से शादी किया, फिर कोर्ट में भी कोर्ट मैरिज किया। उसके बाद साथ रख रहा था, मेरा भी पढ़ाई चल रहा था, मैं भी मधुबनी में रह रही थी, डेरा वही रखवाया था, खर्चा दे रहा था, आ जा रहा था। उसका भी मेडिकल का पढ़ाई चल रहा था सिलचर मेडिकल कॉलेज में। तो इसी दौरान मतलब हम लोग का आना जाना मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे ही 2021 में इसका मेडिकल क्लियर हुआ, इनके मम्मी पापा क्या पट्टी पढ़ाए क्या नहीं, तब से ये लड़का का स्वभाव बदला सा हो गया। और 2022 में नवंबर में आके हमको बोलता है कि तुम और हम रास्ता अलग कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, एक रिश्ता के कारण हम 100 रिश्ता कुर्बान नहीं कर सकते हैं।
तो तुम अपना रास्ता अलग कर लो, तुम अपना आगे बढ़ जाओ लाइफ में, हम दूसरा शादी करेंगे। ले दे करके सीधा सीधा मामला दहेज का ही आता है, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं थी इन्होंने अपने पति से शादी उस समय किया, अशोक पासवान जी से शादी उस समय किया था जिस समय उनकी पढ़ाई चल रही थी और इनकी पढ़ाई भी चल रही थी। डेफिनेटली ये लव मैरिज ही था, क्योंकि जैसा मैडम ने कि भाई शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसके बाद दबाव बनाने पर शादी तो हो गई, लेकिन मेडिकल की डिग्री मिलते ही कहीं ना कहीं बड़ा सा प्रलोभन दिखने लगा कि भाई अब तो दहेज में हमें अच्छे खासे रकम मिल सकते हैं। सर इसका शादी भी लगा था हाँ, बिहार के फुलपरास गांव में, मतलब लड़की भी फार्मा कर रही थी, 12-13 लाख रुपया, 4 चक्का सोना वोना मिल रहा था। इसी लोभ में आके ये लोग बेटा का दूसरा शादी, और लड़का को भी लोभ आ गया कि अब अच्छा खासा मिल रहा है, लड़की भी पोस्ट पे है तो हम कर लेते हैं। हमें पता चला इनके ही रिश्तेदार द्वारा, तो मैं घर में आई, दुर्गा पूजा में ही आई थी यहाँ पे। 15 दिन के बाद हमके मारपीट के यहाँ से भगा दिया गया। फिर मैं वहाँ पे गई बिहार में, वहाँ पे जनता दरबार में गई, फिर अपने संबंधित थाना, महिला थाना, सब जगह मैं सब कुछ दे करके फिर मैं आ गई यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम मैं आई थी तो इनका पापा मम्मी को बार बार तबीयत ख़राब हो रहा था, तो लड़का द्वारा बोला जा रहा था कि अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो तुम फंसोगी। तो हम कहीं लिखित कुछ दे के आए नहीं थे, तो इसीलिए हम चल गए वहाँ पे लिखित दे के, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। तब से 1 महीना के अंदर में 3 बार हमको घर से निकाला गया है। एक बार तो कांति देवी ने एक बहू का धर्म बिल्कुल भारतीय नारी की तरह पूरा किया, सास ससुर की सेवा भी की, परंतु दहेज के लोभियों ने इनको अलग रखना ही मुनासिब समझा। इन्होंने थाना में आपने रिपोर्ट किया था? हाँ, क्या मतलब कि वहाँ से कार्रवाई हुई? सराय ढेला यहाँ पे आई जब से, तो लड़का हमको टॉर्चर करने लगा कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दिया हूँ, PDF बना के हमको भेज दिया। तो बोला ठीक है, आप डाइवोर्स फाइल किए हो तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसे डाइवोर्स है नहीं। अगर मेरा डिमांड आप पूरा कर दोगे, मेरा जो पूरा लाइफ आप स्पॉइल किए हो, तो उसका तो भरपाई करना होगा ना आपको। तो हमें 2 करोड़ रुपया और मधुबनी में 1 कट्ठा ज़मीन, उसमें मकान बना के दे दो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते कर देंगे साइन। आपने ऐसा बोल दिया था? हाँ, हम ऐसा बोल दिए। अच्छा, इनका क्या डिमांड है? ये क्या बोल रहे हैं? किस शर्त पे आपको रखने के लिए तैयार हैं? तो ये बोला कि नहीं, हम उतना नहीं कर पाएंगे, तुम हमको उल्टा उतना दो तब तो हम तुमको साथ रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो हमको उतना उल्टा दो। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी लीडर थे पेशा से, सरपंच रह चुके हैं 15 साल। अच्छा। अब भी फिलहाल नहीं है वो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कोई बच्चे नहीं, 2 बच्चे थे, दोनों को एबॉर्शन करवा दिया। बोला कि अभी मेडिकल का पढ़ाई है, हम नहीं एफर्ड कर पाएंगे, खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे। यानी कि भ्रूण हत्या भी पहले की जा चुकी है। धन्य है वो परिवार, और धन्य है ये मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अशोक पासवान जी, जो भ्रूण हत्या भी करवाते हैं, लव मैरिज भी करते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। और तो और कम से कम उनके माता पिता का क्या रवैया है, जो कि एक बुजुर्ग इंसान है, जिन्हें समझनी चाहिए कि भाई वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के प्रति उनके कुछ दायित्व हैं। क्या बोलते हैं उनके माता पिता? उनके माता पिता तो बिल्कुल रखने से मना करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रखने। अगर उनमें थोड़ा सा भी दया धर्म का नाम होता, 3 दिन मैं यहाँ पड़ी रही, पड़ोसी खाना पीना सब कुछ कर रहा था, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम भी यूज़ नहीं करने दिया जा रहा था, मैं पड़ोसी के घर में जाके यूज करती थी। तो ये कैसी माता पिता का धर्म? कोई धर्म नहीं। अब ये बताइए कि अशोक पासवान जी कितने भाई बहन हैं? 3 बहन हैं, 2 भाई हैं, जिसमें उसका तो आपने अपने सास ससुर से बोला नहीं कि भाई अगर मान लीजिए कि आपकी भी 3 बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा उनको? नहीं, वो तो बोलता है कि मेरी बेटी सब तो रानी है, राज कर रही है, डॉक्टर है उनका दामाद, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो इन सबको ना कहीं से पैसा का एक जो है ना एटीट्यूड है, पावर दिखाता है। लड़का हमको बोलता है कि तुम केस भी करोगी ना, पैसा में इतना पावर है ना कि हम पैसा पे तुम्हारा केस भी दबा देंगे। हम बोले ठीक है, दबा दो। ठीक है, अशोक पासवान जी भाई पैसे के दम पर केस को भी दबाने की कुवत रखते हैं। वाह, कहाँ हैं ये मानव आयोग वाले लोग? किस लिए बनाया है संस्था को? और ये महिला आयोग जो बड़ी कुछ लेडीज को बुला के जी महिला आयोग से कुछ लेडीज को बुला के 6 लेडीज आई थी। हमको देखते हैं ये निशाना, मार पीट के ऐसे घसीट के, झोटा पकड़ के घसीट के हमको घर में बहुत मार मारी। तब हम उस सबको, कौन मारा आपको? उसका नाम हमें तो पता नहीं है। क्या वो महिला आयोग से आई थी? हाँ, महिला आयोग। क्यों मार रही थी भाई? तो हमारे साथ खुशीलाल पासवान जी हैं, जो कि अशोक पासवान जी के पिताश्री हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई अभी इन्होंने बताया कि भाई 2 दिन से यहाँ सो रही हैं,
इनको घर से बेघर कर दिया गया है, वो तो बोली हमको कि प्रशासन ने आकर के खुलवाया है। ठीक है। प्रशासन ने सर निकाला, पूछिए टाइगर पुलिस, आप महिला पुलिस से रखवाया, तो प्रशासन का न गलत है। प्रशासन निकलवाया, हाँ प्रशासन निकलवाया। हाँ, ये टाइगर वाला बोला जिस मकान महिला आयोग। ये ताला मारे थे ना, हाँ हाँ, तो मैं 100 नंबर डायल की, तो 100 नंबर वाला को ये बेदखली वाला कागज दिखा दिया, तो वो बोला भाई मैं जबरदस्ती कैसे रखवा सकता हूँ, मेरा उतना अधिकार नहीं है, आप थाना पे जाओ। ये हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, तो अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप देख लीजिए बिस्तारा उस्तारा सबके लागल है। हाँ, रात से मैं सो रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, रात से प्रशासन आया था। हाँ, लेकिन दो दिन से बता रही थी कि यहीं पे सो रही है, मोहल्ले वाले सब। वो तो लाखे बोलता है। हाँ, तो वो सर पूछ लीजिए। अच्छा, वो अशोक पासवान जी कहाँ हैं? अशोक पासवान जी बंगाल में सिलीगुड़ी तरफ। अच्छा, हाँ क्या जी। वहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं, MBBS करके PG की तैयारी कर रहा है। MBBS करने के बाद PG कर रहे हैं? हाँ हाँ, PG की तैयारी, PG में कंप्लीट नहीं हुआ है सर। अच्छा। PG की तैयारी कर रहा है। अच्छा, देखिए ये आपकी बच्ची जैसी है। अच्छा, हाँ, बेटी जैसा मानते थे, पूछ लीजिए धर्मार्थी जिसको सूर्य भगवान है, बेटी जैसा नाश्ता पानी देते थे, इसको साल दिए थे, बाला बाला चूल था, हम माथा धोता था तो गमछा दिए थे, नाश्ता पानी किए थे। हम सब बिना पूजा पाठ के नहीं खाते थे। हम बोले बचिया है ये, अकड़ा उम्र के, हमको नतनी है, नतनी के बाल बच्चा है, इसको 20 साल से जानता है, 25 साल से ये करती है। तो ठीक है, जब सब कुछ ऐसा ही है तो फिर समस्या क्या है ये बताइए। समस्या का है बचिया के, कैसे बचिया सुनो, तू कहता है 14 में 13 में हमको शादी किया था, शादी जब किया तो अशोक के साथ है, तुमको घर पर न तो यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल है 12-13 साल के बाद तू कह रही है, तो भाई लड़कों नहीं है न, लड़का नहीं बताया सर, लड़कों ने बताया, लड़कियों ने बताया। लड़की 14 अगस्त के 30 दिन धर्मार्थी है, सूर्य भगवान जाता है, अरे 16 अगस्त के ही बताई से आपको लड़का से हमको शादी हुआ था, तो हम लड़की था तो 14 अगस्त मतलब कि क्या इस साल 2023 में? हाँ हाँ, और 30 के, और उससे पहले आपको जानकारी नहीं है? कुछ जानकारी नहीं था। धर्मार्थी है, भगवान जानता है। इसके पहले शादी की जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर। भाई इनका कहना है कि आपने 2 बार मतलब इनका अबॉर्शन भी करवाया, मैंने कि भ्रूण हत्या भी करवाया। तो हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं है। इसको बार बार कहते चल, लड़का पास तू रहा का किया, लड़का पास चला जाओ। हम बूढ़ा है, अकड़ा उम्र के नतनी है, जानता है नतनी के। आपने लड़के से बात की अपनी? अपने अपना बेटा से बात किया है? अशोक पासवान जी से? हाँ किए है सर। क्या बोल रहे हो? वो बोला कि से शादी हम नहीं किए थे, दीदी के, हमको बेटी के जानता है, अमिता का नहीं जानता है, बाप रे बाप, किसी को जानती ही नहीं हूँ। आपकी बेटी को आपके बेटा की वजह से जानती हो ना, वो मेरी ननद। हाँ 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 हाँ, तो से हम कहते, हाँ तो वही लेकर के सर हमको क्या कहना, 70 साल की उम्र हो गया। भाई आपके जैसा बुजुर्ग आदमी हार्ट ये सब कैसे करे? हार्ट है, तब आइए तब आई बड़ है। हम अकड़ा कहते जो किया है ना, ओकरा पास चला जाओ भाई। अच्छा, हाँ ठीक है, उन तो मतलब 2-4 हजार चिलसिन मिलता है, खाद भी रहे, वो जानता है। हाँ, अशोक जी का नंबर दीजिए। मेरा फोन नहीं काम कर रहा। इनका कहना है कि स्टार्टिंग से भी मतलब कि आप दहेज का डिमांड कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सूर्य भगवान हम एको पैसा के नाम बिया होगा तकर निशाब ओकरा न था हमरा। नहीं भोला बाबा सूत उठ कर के पूजा पाठ करते हैं। हम 70 साल के उम्र में झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम पैसा लेकर क्या करेंगे? हम पैसा, हमको बाल बच्चा के शादी ब्याह करना है, किसी नहीं है। चलिए ठीक है, बस मान लीजिए आपने दहेज का डिमांड नहीं किया? नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप इसको अपनी बहू मानते हैं? नहीं, बहू वही लेकर के नहीं मानते हैं, कभी शादी करके आया भी नहीं, लड़का साथे आया भी नहीं। अच्छा, तो ऐसे कोई लड़की कैसे आ जाएगी?
हैं? ऐसे कोई लड़की मतलब आकर के इतना बड़ा क्लेम कैसे करेगी कि मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की? सर फोटो दिखा रहा है लड़का, दिखा रहा है ना? हाँ फोटो दिखा रहा है, लेकिन कोर्ट मैरिज वाला भी देख लीजिए सर। कोर्ट मैरिज वाला दिखा रही है? दिखा नहीं है, हाँ। पेपर ठीक है और अच्छे तो होगा तो भाई लड़के न जानेगा, लड़का तो नहीं है, सब पकड़ करके कभी ले जाओ, आई रख ले, आई सब बुझता है, जहाँ से आया है तो वहाँ बुझता है, टोचर एगो गार्जियन के देता है, अथी थाना सिपाही के, टाइगर सिपाही से, महिला सिपाही से सब बात करा दिए कि चल जाओ जहाँ पर रहते तहाँ, बस बूढ़ा बूढ़ी 2 आदमी है बस, और कोई नहीं है। चलिए बढ़िया बात। हेलो, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई आपने अपनी धर्मपत्नी को क्या मतलब कि प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? सर मैंने नहीं कुछ किया सर। तो फिर ये 2 दिन से मतलब बरामदे में सो रही हैं और खाने पीने के भी इनके लाले पड़े हुए हैं, पड़ोसी वाले सब लाके दे रहे हैं। तो वो तो घर में जाके ही है सर। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा को मतलब कि आपने बताया नहीं था क्या कि आपने शादी कर लिया था? जी नहीं सर, वो पेपर वो खुद से बनाए हुई है सर। खुद से बनाई हुई है? फोटो वोटो लगा हुआ है, मोहर लगे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आज के समय में कोई लड़की ऐसा कर सकती है? और मतलब कि 2014 का बात बोल रही है, और ये तो मतलब कि आपके ऊपर ये भी आरोप लगा रही है कि भाई आपने 2 बार इसका वो भ्रूण हत्या भी करवाया है। सर मैं तो बोल रहा हूँ सर, जो कोर्ट का पेपर है, कोर्ट जो निर्धारित करेगा सर, कोर्ट से कर लेंगे सर। ठीक है, तो कोर्ट जो निर्धारित करेगा, मतलब आपका क्या कहना है कि आप मतलब कि इनके साथ नहीं रहना है? नहीं सर, मैं इनके साथ नहीं रहना है सर मुझे। तो फिर ये शादी वादी क्यों किया था? सर मैंने शादी नहीं किया सर। अच्छा, आपने शादी किया ही नहीं? और ये फोटो वोटो, ये एविडेंस वगैरह सब क्या ये सब? ये सर लिविंग रिलेशनशिप का फोटो था सर। लिविंग रिलेशनशिप में मेरे साथ। तो ये क्या लिव इन रिलेशनशिप था क्या? हाँ सर। तो लिव इन रिलेशनशिप का मामला समझते हैं आप कितना भयंकर हो जाएगा? वो डाइवोर्स से भी भयंकर होगा वो। सर वो मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी सर वो। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब कि आप मतलब आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा केस बनेगा? नहीं सर, वो तो मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ, फिर वो तो मैं बोला हूँ सर, उनको कोर्ट से जो भी निर्धारित किया जाएगा वो चीज करवा देंगे सर। अच्छा, तो कोर्ट जब तक निर्धारित करेगा तब तक ये कहाँ जाए, क्या करे, ये बता दीजिए आप। एक मानवता के नाते मतलब कि बताइए क्या करेंगे? हेलो, बोल रहे हैं कि कोर्ट के निर्धारण में समय लगता है ना भाई, आप लड़िएगा, ये भी लड़ेंगी, वकील बीच में मतलब कि वो कितना लटकाएगा मैटर को, तो फिर इसमें मतलब कि इतनी देर तक ये क्या करेंगे? अच्छा, आप अभी हो कहाँ पे? हाँ, बोला था कि मैं अभी कहाँ हैं आप? सर मैं तो सर ये जर्नी कर रहा था सर, बिहारी आया हुआ था, जर्नी कर रहा था सर। अच्छा, जर्नी कर रहे थे, तो यहाँ कब आइएगा? धनबाद? सर आऊँगा, अभी तो नहीं सर, लेकिन आऊँगा सर, अभी तो कुछ काम से जा रहा था सर। अच्छा, तो ऐसा है कि भाई देखिए, अभी यहाँ पर मतलब कि आपकी जो अपने आप को मतलब कि आपको अपना पति बता रही हैं, जी सर। तो ये तो मतलब कि अब एकदम बेसहारा हो गई, इनका कोई सहारा नहीं है। तो और इधर मतलब कि आपके पिताश्री भी बोल रहे हैं कि भाई आपको जायदाद से बेदखल कर दिए हैं। रूम किराए पे रखे थे। जी सर। तो ऐसे में ये क्या क्या करें, कहाँ जाएं? इतने दिनों से कहाँ किराया पर रखे थे, जिसका किराया और इतने दिनों से मतलब कि आप किराया पे भी रखते थे, किराया भी मेंटेन करते थे, भाड़े भी भिजवाते थे, वो मतलब कि सब लिव इन रिलेशनशिप में चल रहा था क्या? ये जो है ना सर लड़की, ये यहाँ नहीं सर, ये जितना बात बोल रही है ना सर, हाँ। ये इसमें इतना एलिगेशन, ये ऑलरेडी मधुबनी में एसपी ऑफिस जाके, महिला थाने में जाके मेरे ऊपर 376 का एलिगेशन, पॉइजन चीज का दे करके वो मुझसे 376 का एलिगेशन लगा के 344 सर 498 भी सब कुछ लगा के फिर केस विड्रॉ कर ली सर। अच्छा, तो ये सब ऐसा हुआ क्यों, ये बताइए। हाँ सर। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई रिलेशनशिप में अगर मैं आपका मित्र हूँ तो फिर आपके ऊपर केस क्यों करूँगा, अगर मान लीजिए चलिए शादी नहीं किया आपने,
ये मुझे सर ये सब मामला सर मधुबनी जिला का सर, वहाँ पर ये सब कुछ कर रखी है। अच्छा फिर उसके बाद वहाँ से ये फिर यहाँ आकर के सर ये सारा कुछ कर रही है। मैं तो सीधा बोला हूँ सर, जो भी कोर्ट का निर्धारित होगा मुझे उसको किसी हाल में नहीं रखना है सर। तो नहीं रखना है तो भाई आकर के सब क्लियर तो कीजिएगा ना। हाँ सर, मैं तो बोला ही हुआ हूँ सर, मैं बोला हूँ कि कोर्ट जाइए, आपको जो भी चीज होगा हम कोर्ट क्यों डिसाइड जाएंगे, हमें कर रहना देगा। है साथ में, आपको नहीं रहना है, आप जाओ कोर्ट। आप बताइए कि इनका कोई सहारा नहीं है, पिताजी डेथ कर गए हैं, माँ भी मतलब कि गांव में रहती हैं। सर उसका सब सहारा करता है सर, वो कोई नहीं देखने सहारा के है लिए कर सर, रही है भाई सर। बहन किसका कौन उनको है ना सहारा है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं सही बोला होगा सर। ये जब मारपीट की है बड़ बुजुर्ग लोगों से ना, तब जाके सर इनको ऐसा किया है सब। मारपीट की है। इनको कोई ये मारपीट, घर का पूरा शीशा तोड़ी है, घर नहीं का सर, फिर सब पूरा हमको सिलेंडर वगैरह ऑन ऑन करके सर सब कुछ इस करते तरह हैं। से ये लोग हमें टॉर्चर किया है। और हाँ, सर वहाँ पे टाइगर पुलिस भी शायद गया हुआ था, बहुत सारा लोग भी वहाँ पे गए हुए थे सर। एक दिन नहीं 2-3 दिन थाना वाना गया है सर। सामने आके बोलिए सर, बोलिए। अच्छा ठीक है, जो भी है मतलब कि इस मामले का निपटारा मतलब कि हो जाना चाहिए, और आपको भी न्याय मिलना चाहिए और इनको भी न्याय मिलना चाहिए, है ना। तो आप जल्दी से जल्द धनबाद आइए, और मैंने नंबर ले लिया है आपको, ठीक है। हाँ, आकर के मतलब कि मैं कॉल करूँगा। कब आ रहे हैं आप, कल आ रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं काम से आया हुआ हूँ सर, थोड़ा मेरा कुछ काम है अपना पर्सनल। हाँ हाँ, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, ये बताइए ना। सर जो भी सर, आपसे कहाँ मिलना होगा? भाई हमसे धनबाद में ही मिलेंगे, मिलना होगा, और क्या। नहीं सर, मतलब कहाँ पर, कौन सा ऑफिस में सर? एसपी ऑफिस में कहाँ पे सर? आप मतलब कि हमारे ऑफिस, मेरा ऑफिस धनबाद बैंक मोड़ में है। हाँ सर, वो वहाँ पे आके मिलना होगा। हाँ, एक बार आकर के मिलिए आप। हाँ सर, आप बोल कौन रहे सर? मैं आपका नाम सर पूछना भूल गया सर। मेरा नाम पंकज सिन्हा है, मैं न्यूज इंडिया 24 का ब्यूरो चीफ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है।